जी अभी कुछ घंटे पहले साईं रमज़ान सियालवी साहब जो काफ की तरफ से सरकारी ख़तीब हैं दाता दरबार मस्जिद में, उन्होंने अपने प्रोफाइल पर एक वीडियो डाली या डलवाई, जो वीडियो मिनिमम 9 माह पुरानी है, जब हज़रत फ़दीलतुल शेख क़िबला डॉक्टर अब्दुल अज़ीज़ अल ख़तीब हफ़िज़हुल्लाह ताला अब से पहले लास्ट या सेकंड लास्ट मरतबा पाकिस्तान तशरीफ़ लाए थे। उस वक्त की वीडियो है। हज़रत दाता दरबार मस्जिद में तशरीफ़ फरमाएँ और रमज़ान सियालवी साहब माइक पर तमहीदी तासीनी तारीफ़ी कलिमात हज़रत के ताल्लुक़ से इरशाद फरमा रहे हैं कि जब मैं मुल्क शाम गया तो ये मेरे मुशफ़िक़ मोहसिन, मेरे मेहरबान, मेरे उस्ताद, मेरे मुरब्बी, इस तरह करके जो है ना वो उनकी बारगाह में हदिया तबरीक पेश कर रहे हैं। वो वीडियो लगाई और ऊपर जो कैप्शन लिखा वो आप समात फरमा लें। हज़रत लिखते हैं अपनी प्रोफाइल पर वीडियो के साथ कैप्शन में कि सादातो आले रसूल की तकरीम व इज़्ज़त तो सियालवियों की गुट्टी में है और फ़कीर के ख़मीर में है। 2 दिन कबल इसी तकरीम में सादात पर मुझे राफ़ज़ी और नीम राफ़ज़ी कहने वाले अब किस मुँह से झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हैं, लेकिन बताता चलूँ कि गल विच हो रहा है और वो गल बता कर पगड़ियाँ उछालना, जुब्बे तार तार करना फ़कीर के मिजाज तरबियत के ख़िलाफ़ और मेरे मनसब इल्मी और निस्बत दाता गंज बख्श के तकाज़ों के मुनाफी है और मुझे मेरे मुर्शिद करीम पीर सियाल लजपाल का हुक्म भी यही है। मरहबा। ये हज़रत ने 9 माह पुरानी जो वीडियो डाली और उसके ऊपर कैप्शन लिखा, आपने समात कर लिया। अब हज़रत क़िबला रमज़ान सियालवी साहिब आपकी बारगाह में आपके जो है ना वो पोस्ट करदा मवाद पर फ़कीर कादरी कुछ मारूज़ात और कुछ अपने जो है ना वो सवालात आपकी बारगाह में पेश करना चाहता है। अगर हो सके तो इनके हवाले से कुछ लाजमी पोस्ट फरमा दीजिएगा। जैसा पिछली वीडियोज़ पर जो है ना ये तहरीरें बेतुकी झूठ पर मबनी तावीलात जो है ना वो सोशल मीडिया पर नज़र आईं, लेकिन उनका भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने आप ही की तरफ से अपलोडेड आज से चंद साल पहले सबूत के साथ उसका भी रद्द कर दिया है। अब आपसे इस वीडियो पर मौजूदा कैप्शन के हवाले से चंद सवालात हैं, उनके हवाले से आप इरशाद फरमाइएगा। पहला सवाल ये है, आपने फरमाया सियालवियों की गुट्टी में सादात वाले रसूल की तकरीम व इज़्ज़त है। हज़रत बेहतरीन है सिलसिला, हमारा इस पर यकीन है कि जो सियालवी हैं ना उनकी गुट्टी में सादात वाले रसूल की तकरीम व इज़्ज़त है, चूँकि आस्ताना आलिया सियाल शरीफ से सुन्नियत जो बयान हुई है और हम तक हमारे बड़ों ने जो पहुँचाई है, हमने जो देखी है, पढ़ी है, सुनी है, उसके मुताबिक सियालवियों की गुट्टी में सादात वाले रसूल की तकरीम व इज़्ज़त बिल्कुल मौजूद है। अब आपसे सवाल ये है कि आप तालीमात पीर सियाल के मुताबिक सियालवी हैं। मज़हब शिया के अंदर जो शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन हज़रत सैयदना ख्वाजा क़मरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने अहले सुन्नत से यकसर जुदा मज़हब शिया को बयान किया और अहले सुन्नत का नतारा करके कि हम अहले सुन्नत कौन है वो बयान फरमाया कि आप उसके मुताबिक सियालवी हैं। मज़हब शिया के मुतालिक जो सैयदना ख्वाजा क़मरुद्दीन सियालवी हुज़ूर गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह का मौक़िफ़ था, उसके मुताबिक आप सियालवी हैं। फिर अनवार क़मरिया के अंदर जो हज़रत ने अहले सुन्नत का मनहज बयान किया और इसको इम्तियाज़ी पहचान और इम्तियाज़ी शनाख्त के साथ पेश किया, उसके मुताबिक आप सियालवी हैं। अगर हैं तो आप सादात व आले रसूल की तकरीम व इज़्ज़त सियालवियों की गुट्टी में है, इसके मिसदाक हैं। अगर नहीं है तो हज़रत फिर आपका ये जुमला पोस्ट करना शाया करना बनता नहीं है। अगर हैं तो फिर आप फरमाएँ कि फिर ये मज़हब शिया के जो अंदर जो है अनवार क़मरिया के अंदर जो है उसके मुताबिक आप की जो एक्टिविटीज़ हैं, आपके मुतहर्रिकात हैं, वो कहाँ हैं, नज़र नहीं आते, उसके मुखालिफ तो नज़र आते हैं। दूसरा सवाल, आपने फरमाया कि फ़कीर के ख़मीर में सादात वाले रसूल की तकरीम व इज़्ज़त है। हज़रत ख़मीर में सही है, आपने फरमाया, हमने मान लिया, लेकिन हज़रत ज़मीर से उसकी झलक नज़र क्यों नहीं आती? ज़मीर से उसकी झलक नज़र क्यों नहीं आती? अब ये है कि हुज़ूर सैयदना दाता गंज बख्श अली हजवेरी सैयदज़ादे हैं, हुज़ूर सैयदना गौसे आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु सैयदज़ादे हैं, हज़रत आला सैयदना पीर मीर अली शाह साहब सैयदज़ादे हैं। इसके अलावा कई मुहद्दिसीन, आइम्मा, मुज्तहिदीन या हमारे जितने भी असलाफ़ बुज़ुर्ग हैं उनमें से कई सैयदज़ादे हैं। अगर सादातो आले रसूल की तकरीम आपके ख़मीर में है तो इतने जय्यद, सिका, मुस्तनद, मोतबर, मोतमद सादात के ख़िलाफ़ जा कर के आपने अफजलियत शेखैन के मुनकिरों को इज़्ज़त व तकरीम के साथ, ताज़ीम व तौक़ीर के साथ हुज़ूर सैयदना दाता गंज बख्श अली हजवेरी के आरास के स्टेजेस पर मदऊ क्यों किया?
उनको इज़्ज़त व तकरीम बख्शते हुए उनको माइक उनके हवाले क्यों किया? हज़रत सादात वाले तकरीम की इज़्ज़त जब आपके ख़मीर में है तो फिर ये ज़मीर से क्यों ना झलकी है? इससे आगे चलिए इख्तिसार के साथ कि आपने कहा कि इसी तकरीम सादात पर जो 2 दिन पहले आपने तकरीम सादात की, मुझे राफ़सी नीम राफ़सी कहा गया। हज़रत एक तो एक आप मादरत के साथ मुतकब्बराना अंदाज़ में आए हैं, आपने खुतबा शुरू कर दिया, उस पर जो है ना वो मन घड़त तावीलात आई बाद में, लेकिन उनका रद्द अल्हम्दुलिल्लाह हमने कर दिया है जो हकीकत हाल थी उसके मुताबिक। आप मुतकब्बराना अंदाज़ में आए, आप स्टेज पर जलवा अफरोज़ हो गए, आपने शुरू कर दिया, हदीस कुदसी दरमियान में रुक गई, हज़रत भी रुक गए जब प्रोटोकॉल आपका जो है ना वो मंजर आम पर आया, तो आपने इसको तकरीम सादात आपने लिखा 2 दिन कबल इसी तकरीम सादात पर, यानी आप इसको पहले सिलसिला जो आपने किया सो किया, ऊपर से उसे तकरीम सादात कह रहे हैं। हज़रत इसका जवाब बता फरमा दे कि इसमें तकरीम सादात कहाँ मौजूद है। अब आगे आपने कहा कि इसी मामले पर मुझे राफ़सी नीम राफ़सी कहा गया, अब किस मुँह से झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हैं, लेकिन बताता चलूँ गाल विच हो रहे। हज़रत आपकी हालिया सालों में जो एक्टिविटीज़ हैं, आपने कट्टर राफ़ज़ी लोगों के साथ बैठकें की हैं, उनके साथ पंजों में पंजे मिलाए हैं, उनके साथ इज़ारी यकजहती किया है, उनके सामने आप दस्तबस्ता खड़े हुए हैं, उनके जनाज़ों में आपने शिरकत की है, उनके इज्तिमात में आपने शिरकत की है, फिर दाता हुजूर के स्टेज पर बाकायदा तौर पर उन्हें ताज़ीम व तौक़ीर दी है। आपके सामने, आपकी मौजूदगी में, आपकी हाज़िरी में, आपकी सरपरस्ती में अहले सुन्नत पर नकब साजी की गई है, आपने मौक़े फ़राहम किए हैं, आपने अपनी खिदमात इस वे में कि सुन्नियत पर जी जान से नकब साजी करो, सुन्नियों की नुमाइंदा शख्सियात पर जी जान से जो है ना वो ज़बान दराजी करो, जो है ना वो सब व शतम करो, दिल खोल के आपने अपनी सरपरस्ती में, और इंतहाई कर्ब और इंतहाई दर्द का इजहार कर रहे हैं जब अहले सुन्नत के उलमा रब्बानीयीन को गालम गलोच किया जा रहा है। आपकी निगरानी, आपकी सरपरस्ती में आपकी जो मसनद है खुतबा जुमा का, आपका जो ज़िम्मेदारी है उसको आपने कुर्बान कर दिया इस वास्ते ताकि अहले सुन्नत के ख़िलाफ़ जो एक सुन्नी मुखालिफ एजेंडे पर जो है ना वो एक अब डैश कह लें इसको कि लोग जो मुतहर्रिक हैं वो जी जान से दिल खोल कर अहले सुन्नत का बेड़ा गर्क करने की कोशिश करें। लेकिन हज़रत माज़रत के साथ अहले सुन्नत अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह और उसके रसूल के फ़ज़ल से, सहाबा अहले बैत के फैज़ान से जमकर खड़े हैं, तासुब क़यामत खड़े रहेंगे। आप इस हवाले से बता दें, आपने कहा उस मामले पर आपको राफ़सी नीम राफ़सी नहीं, हज़रत गलत बात है। जिस मामले में राफ़सी तो अवलन मैंने नहीं देखा किसी ने आपको कहा हो, और नीम राफ़सी ये आपने लिखा है, अगर कहीं है तो ये भी आप बतौर सबूत छाट करके लगा दें या जिस तरह भी आप मुनासिब समझें ये सिलसिला। सानियन आपको राफ़सी नवाज़ कहा गया है, आपको जिन मौसूफ़ ने गालियाँ दी उलमा रब्बानीयीन को उनका चहीता सबूत कहा गया है, और आपके उस अंदाज़ और हालिया सालों के अंदर जो आपके रवैये हैं, जो आपके सलासिल हैं, उनकी वे में आपको जो है ना वो मुतकब्बिराना सिफत से मुत्तसिफ कहा गया है। जो लोग आपकी इन एक्टिविटीज़ और आपके इन मामलात पर आपको तवज्जो दिला रहे हैं और आपसे पुरसिश कर रहे हैं, हज़रत रहम करें, अपने हाल पर कर लें, हमारे हाल पर कर लें, हुज़ूर दाता गंज बख्श की जो मसनद आपके ज़िम्मे है कम अज़ कम उस ओहदे का लिहाज कर लें, आपको मतलब इससे आर दिला रहे हैं, आप उन पर इल्ज़ाम धर रहे हैं कि वो आपको राफ़सी नीम राफ़सी कह रहे हैं। माज़रत के साथ हज़रत ये ज़ाबिता कैसा है, ये बयान फरमा दें कि जो आपका एहसास कर रहे हैं, आपकी तवज्जो दिला रहे हैं, आप उन्हीं पर इल्ज़ाम धर रहे हैं कि वो आपको राफ़सी नीम राफ़सी कह रहे हैं, इस बुनियाद पर कि आपने 2 दिन पहले जो सिलसिला किया गलत बात है। ये ज़ाबिता कैसा है, क्या है, कहाँ से है, इसके हवाले से थोड़ा इरशाद फरमा दें। अब आखिर के अंदर आपने कहा गालवी चोर है। हज़रत इस वक्त अहले हक़ की इससे संगीन हालात का शिकार हैं और आप बेमौका बेजा आपको ये ताना ज़नी सूझ रही है, मतलब आपको पगड़ियाँ उछालना, जुब्बे तार तार करना, ये आपके मिजाज व तरबियत के ख़िलाफ़ है, आपके मनसब इल्मी और निस्बत दाता गंज बख्श के तकाज़ों के मुनाफी है। आप मेरे मुर्शिद करीम पीर से लजबाल का हुक्म भी यही है। हज़रत जब आपके मनसब इल्मी निस्बत दाता गंज बख्श के तकाज़ों के मुनाफी है, आपके मिजाज तरबियत के ख़िलाफ़ है और दाता का आपके पीर से लजबाल मुर्शिद करीम के हुक्म के ख़िलाफ़ है, तो हज़रत आपने दाता गंज बख्श अली अजवेरी की कश्फ़ुल महजूब की अपने सामने अपनी निगरानी और हाज़िरी में धज्जियाँ उड़वाई हैं। इस वक्त मिजाज व तरबियत के ख़िलाफ़ मामला नहीं हुआ, मनसब इल्मी और निस्बत दाता गंज बख्श के तकाज़ों के मुनाफी मामला नहीं हुआ, आपके मुर्शिद करीम के हुक्म की जो है ना वो उदूली नहीं हुई। आपके सामने
मज़हब शिया किताब, उसकी धज्जियाँ उड़ाई गई हैं, उसके अंदर जो अक़ीदा लिखा गया उसकी धज्जियाँ उड़ाई गई। अनवार कमरिया में जो हज़रत की तालीमात है उसकी धज्जियाँ उड़ाई गई हैं। और इसके अलावा पीर सैयदना मीर अली शाह साहब ने जो अक़ीदा अहले सुन्नत बयान किया उसकी धज्जियाँ उड़ाई गई हैं। सैयदना आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला अलैह ने जो सिलसिला किया, जो अपने मतलब खिदमात पेश की, हमें इल्मी तौर पर अक़ीदे का तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया, उसकी धज्जियाँ उड़ाई गई हैं। आप के मिजाज के ख़िलाफ़ नहीं मामला हुआ, मनसब इल्मी निस्बत दाता गंज बख्श और जो है ना वो पीर साहब लजपाल के हुक्म की अदूली नहीं हुई। यह सिलसिला क्या है हज़रत? आपका पूरा कैप्शन ही मबनी बर किज़्ब है, मबनी बर जो है ना वो हकीकत नहीं है, हक होना तो कुजा। तो ये सिलसिला, ये मारूज़ात है हज़रत, रहम करें। अब ही थोड़ा मामला हाथ होला कर लें, खुदा का वास्ता है, आप खुदा का वास्ता है। अब भी आपसे दस्त बस्ता गुजारिश है, दस्त बस्ता गुजारिश है हज़रत, जो आपने मामलात कर चुके हैं या करवा चुके हैं या करवाने में अपनी खिदमत किसी तरह पेश कर चुके हैं हज़रत, सरकारी ओहदा, सरकारी नौकरी अपनी जगह, लेकिन सरकार की नौकरी से बढ़कर कोई ओहदा भी नहीं है, कोई सरकार भी नहीं है। तो लिहाजा अपने मामलात से अब भी जो है ना वो सबको दोष हो जाएं, पीछे हट जाएं। और जिन लोगों ने सुन्नी मुखालिफ एजेंडे पर रह कर काम किया है, भाड़े के, अब उन्हें क्या कहा जाए, आपने उनको किसी तरीके से भी ताउन फराहम किया है, तो खुदारा अब भी उनसे ऐलान बरात करके अपनों में आ जाएं, अपनों में आ जाएं। अपनों के दिलों में बड़ी वुसअत है, अपनों के बाजू बड़े कुशादा हैं, अपनों के सीने बड़े कुशादा हैं, अपनों की नज़रें बहुत ही जो है ना वो वसी हैं, अपनों के मोहब्बतें और अपनों का प्यार दुनियावी, दीनी, उखरवी, बरज़ख के, हशर के मामला, हर तरह की आसानी और बहारें ही बहारें हज़रत अब भी वापस आ जाएँ। अल्लाह करीम जल्ला वाला आप पर रहम फरमाए, हम पर रहम फरमाए, अहले सुन्नत के हाल पर रहम फरमाए। अल्लाह करीम जल्ला वाला तमाम तर भटके हुए ख़तीबों को, पीरों को या फिर जो है ना वो बज़ाहिर दीनदारों को अल्लाह करीम राह हिदायत नसीब फरमाए, सिरात मुस्तकीम नसीब फरमाए। अल्लाह करीम जल्ला वाला हमारी ये दुआएँ, इल्तिजाएँ, तमन्नाएँ, सदका जो है ना वो शहीद करबला का, शुहदा इस्लाम का सदका हमारी तड़प से की गई दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। वस्सलाम अलैकुम।